जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं सीता नवमी की कथा। प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो। सीता नवमी की हार्दिक बधाई आप सभी को। श्री राम और माता जानकी के श्री चरणों में आपके मंगल की कामना करते हुए प्रभु की कृपा, प्रेम, आशीर्वाद सदा आप पर बनी रहे। सीता नवमी माँ सीता के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। माँ सीता लक्ष्मी जी का ही अवतार है। सीता नवमी पर व्रत पूजा करने से माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करती हैं। सीता नवमी पर अगर किसी भी कारण से व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो बढ़िया पूजन करके कहानी जरूर सुने। इस कहानी को सुनने मात्र से ही संचित पापों का अंत होता है, जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। आइए अब सुनते हैं सीता माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेद व्यादी श्रेष्ठ धार्मिक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मणों की एक बहुत ही सुंदर रूपवती पत्नी थी जिनका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता अपनी आजीविका के लिए अपने गांव से अन्य गांव में भिक्षा मांगने जाते थे। यहाँ ब्राह्मणी कुसंगत में फंस गई और व्याभिचार में प्रवृत्ति हो गई। अब पूरा गांव उसके इस निंदित कर्म की चर्चा करने लगा, लेकिन दुष्ट ने गांव को ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वो दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से चांडालनी बनी, गांव को जलाने से उसे भीष्म कुष्ठ हो गया और वो व्याभिचार कर्म के कारण अंधी हो गई। उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा और इस तरह वो अपने कर्मों के योग के कारण दिनों दिन दारुण दुख को प्राप्त हुई। देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार भाग्य से वो भटकती हुई कौशलपुरी पहुंची। संयोग से वो दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि का था, जो सभी पापों का नाश करने वाली महापुण्यदाय तिथि होती है। राम नवमी या जानकी नवमी के पवित्र पर्व पर भूख प्यास से व्याकुल होकर वो जगह जगह प्रार्थना करके चिल्लाने लगी, हे सज्जनों, कृपया करके मुझे कुछ भोजन दो, मुझे भोजन दो, भूख से मैं मरी जा रही हूँ। यह कहते हुए वो स्त्री श्री जनक भवन के समक्ष बने 1000 पुण्य मंडप स्तंभों में से बीच में गुजरती ही उसमें प्रवेश कर रही गई। उसने फिर पुकार लगाई, भैया कोई मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, कुछ भोजन दे दो, कुछ भोजन दे दो। इससे उसने एक भक्त ने कहा, देवी आज सीता नवमी है, आज भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसीलिए आज आपको अन्न नहीं मिलेगा। कल पारण के बाद ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट खाना। लेकिन वो नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी और जल दिया। वो पापी भूख से मर गई, लेकिन इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूर्ण हो गया। अब सर्वोच्च कृपालिनी ने उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापी पवित्र हो गई और अनंत वर्षों तक स्वर्ग में आनंद पूर्वक रही। इसके बाद वो कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी कामकला के नाम से प्रसिद्ध हुई। जाति स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में कई देवालय बनाए, जिसमें जानकी रघुनंदन की प्रतिष्ठा करवाई, मतलब श्री राम और सीता की। इस दिन जानकी सतो रामचंद्र कष्टम, रामचरित मानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए जो भक्त सीता नवमी पर माँ जानकी की पूजा करते हैं, उन्हें हर तरह के सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है या फिर जिन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलने में दिक्कतें आ रही, उन्हें इस दिन विशेष रूप से पूजा व्रत करना चाहिए। बोलो सीताराम की जय। बहुत समय पहले की बात है, अयोध्या के पास एक गांव में सुमित्रा नाम की एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम माधव था। सुमित्रा बहुत धार्मिक और भगवान श्री राम और माता सीता की परम भक्त थी। उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से बीतता था, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। माधव विवाह योग्य था, लेकिन किसी भी स्थान से उचित कन्या का प्रस्ताव नहीं आ रहा था। सुमित्रा दिन रात यही प्रार्थना करती रही कि उसका बेटा एक संस्कारी और सच्चे प्रेम से युक्त पत्नी पाए। एक दिन गांव के एक वृद्ध साधु ने सुमित्रा को बताया कि यदि वह सीता नवमी का व्रत विधिपूर्वक करे तो माता सीता अवश्य ही कृपा करेंगी। सुमित्रा ने पूरी श्रद्धा से सीता नवमी का व्रत रखा। उसने दिन भर उपवास किया, माता सीता और श्री राम का पूजन किया और माता की कहानी सुनी। उन्हें
पुष्प और मीठे नैवेद्य अर्पित किए। रात को उसने एक स्वप्न देखा। उसमें स्वप्न में देखा कि माता सीता स्वयं उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि जैसे मैंने स्वयं भूमि से जन्म लिया है और श्री राम को प्राप्त किया है, वैसे ही तेरे पुत्र को भी एक सच्ची, सहनशील और धर्मनिष्ठ पत्नी मिलेगी। कुछ ही दिनों बाद माधव को एक साध्वी स्वभाव की कन्या के साथ उसका विवाह का प्रस्ताव आया। वो कन्या न केवल रूपवती थी बल्कि सच्चे संस्कारों से युक्त थी। विवाह के बाद सुमित्रा को घर सुख शांति से भर गया। हे माता सीता, हे श्री राम जी, इस कहानी को कहते सुनने वाले पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय हो। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। माता जानकी की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद। जय सिया राम जी की।